हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव। बच्चों, मैंने आपको हिंदी रीडर में 5th चैप्टर तक पढ़ा दिया है और 3rd चैप्टर तक आपको लिखा दिया है। 4था और 5वां चैप्टर आपको उसका नोट्स मिल जाएगा लिखने के लिए, वो आप अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और आज से हम आपको व्याकरण की शुरुआत करेंगे। हिंदी व्याकरण में आपका पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण ये आपका पहला चैप्टर भले ही है, लेकिन आप हिंदी व्याकरण की जो आपकी कॉपी होगी, आप शुरुआत स्वर और व्यंजन से करेंगे। आप सबसे ऊपर स्वर लिखेंगे और उसके नीचे व्यंजन लिखेंगे। और दूसरा चैप्टर आपका वर्ण विचार है। वर्ण विचार आपका दूसरा चैप्टर है। स्वर और व्यंजन को उसी दूसरे चैप्टर में आप शुरुआत तो स्वर और व्यंजन से करेंगे, लेकिन हम वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन को डिटेल से पढ़ाएंगे। आपका पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण में भाषा और इसके रूप से आपकी शुरुआत होगी। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है। देखिएगा ऊपर से, भाषा और इसके रूप। बच्चों, आपने किसी को हंसते देखा होगा, किसी को रोते देखा होगा, आपने किसी को उदास होते हुए भी देखा होगा और किसी को चिंता में डूबते हुए देखा होगा। लोगों के चेहरे और चेहरों पर उनके उभरे हाव भाव से आपने उनके मन की स्थितियां तो भांप ली होंगी मतलब जान ली होंगी, लेकिन उन स्थितियों का कारण आप तभी जान सकते हैं जब कोई साधन उनके और आपके बीच विचारों का आदान प्रदान करे। यही साधन व्याकरण में भाषा कहलाता है। और भाषा की परिभाषा दी हुई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों का आदान प्रदान करता है, दूसरे के विचारों को सुनता है और अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोपता है, मतलब सुनने के लिए कहता है, प्रेरित करता है। ये जो आपस का वार्तालाप है, यही भाषा कहलाता है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है और भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील रहती है। भाषा मानवकृत है, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है। अब देखिए, भाषा मूल रूप से ध्वनि संकेतों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। भाषा मूल रूप से ध्वनि संकेतों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से अर्थात बोलकर या सुनकर कर सकता है। वो अपने विचार लिखित रूप से अर्थात लिखकर या पढ़कर भी कर सकता है। इस आधार पर भाषा के 2 रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कभी कभी किताबों में आपने 3 रूप भी देखा होगा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके बाद तीसरा है सांकेतिक भाषा, लेकिन जो मुख्य रूप है वो सिर्फ मौखिक और लिखित ही हैं। अब देखिए, ये जो मौखिक रूप है भाषा का, मौखिक रूप, ये मौखिक रूप तो आप लोगों का एक मौखिक तरीके से कह लीजिए, लेकिन जो भाषा का लिखित रूप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक साक्ष्य है किसी भी प्रमाण को इकट्ठा करने के लिए या अपनी नई पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए, उसे दिखाने के लिए जो लिखित रूप होता है वही सबसे मुख्य माना जाता है। जैसे आपने अभी जो बोला होगा वो थोड़ी देर तक नहीं रहेगा आपके पास, वो क्या है, वो मौखिक है। मौखिक का कोई भी अस्तित्व तो नहीं रह जाता। जब आपने बोला उसी टाइम वो ख़त्म हुई और आगे आप दूसरा कुछ बोलते हैं, लेकिन लिखित जो लिख गया वो सदियों तक चलता रहता है। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में देखिए, भाषा का वह रूप जिसमें केवल मुख से बोलकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे बातचीत, भाषण, कविता पाठ, दूरदर्शन के कार्यक्रम, वाद विवाद आदि। ये क्या है, मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा देखिए,
भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जैसे पुस्तक, समाचार पत्र। अब पुस्तक तो बहुत पुरानी आपने देखी होगी, क्योंकि ये लिखित रूप है जो एक प्रमाण के रूप में आपके पास रहता है। समाचार पत्र बहुत पुराने पुराने आपको मिलते हैं। लेकिन बातचीत और भाषा, ये आप पता नहीं कितनी बात कब करते हैं, ये कुछ खास नहीं है। मौखिक रूप जो है ये आप कह लीजिए कि ये परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तनशील है। अब इसके आगे आप देखिए लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, जबकि उर्दू और फारसी भाषाओं की लिपि फारसी है। जबकि उर्दू और फारसी भाषाओं की लिपि फारसी है और अरबी भाषा की लिपि अरबी है। अब फारसी भाषा की लिपि फारसी, अरबी भाषा की लिपि अरबी है। लेकिन हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग अपनी लिपियां होती हैं। तो लिपि जो है मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। आपसे सवाल पूछा जाता है अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो आप रोमन। जबकि उर्दू और फारसी भाषा की लिपि फारसी है और अरबी भाषा की लिपि अरबी है। ये आपका कंप्लीट हो गया लिपि और भाषा। ये मोटी मोटी सी बात है। एक वीडियो हम आपको ऐसा देंगे जिसमें आप डिटेल से हर बात को अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।